बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नौजवान बच्चों और जवानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आजकल आप फास्ट फूड और मॉडर्न डाइट खा के जब आप मोटे हो जाते हैं तो एक एंजाइम है एरोमेटेज जो कि पेट में चर्बी में होता है। वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन औरतों के हार्मोन में कन्वर्ट करता है और सारा कुछ मर्दाना बांझपन और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये सुने, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है और ये शुरू होता है मोटापे से। पाकिस्तान में WHO के मुताबिक 2022 में 58.1% लोग ओवरवेट हैं और अमेरिका में भी यही रेशो है 39-40%। ये देखें, ये आम यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इससे आप हिसाब लगा लें। और उसका नुकसान ये एरोमेटाइजेशन की क्लासिक पिक्चर है कि उसके ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे औरतों की तरह और पेट की जो चर्बी है ये इसमें एरोमेटेज एंजाइम आता है और सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके बारे में स्पेशल मैं पहले कुछ बता दूं कि होता क्या है। नॉर्मली लड़कियों में, बच्चियों में ये प्रोफेसर जेम्स टैनर ने 5 स्टेजेस बताई हैं प्यूबर्टी की, बालिग होने की, जवान होने की। औरतों में, लड़कियों में 8 साल में और मर्दों में 9 से 10 साल में ये शुरू होता है। उसको पहला स्टेज कहते हैं और ये दिमाग में एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, ज़्यादातर कंट्रोल यही करता है सारे हार्मोन को, एंडोक्राइन को। उसमें से रिलीजिंग फैक्टर निकलता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को आता है। उससे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है जो कि टेस्टिस में जाके टेस्टोस्टेरोन बनाता है और एक FSH निकलता है, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उससे स्पर्म बनते हैं, जरासीम बनते हैं। ये 2 हार्मोन हैं, निकलते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है और 9 साल बाद थोड़ा टेस्टोस्टेरोन आना शुरू हो जाता है। फिर 11 साल की उम्र में टेस्टिकल साइज़ बढ़ना शुरू होता है और जो टेस्टिकल की स्किन है, स्क्रोटम को कहते हैं, वो थोड़ी बड़ी होनी शुरू हो जाती है। थोड़ा पीनस का, नफ्स का साइज़ भी बढ़ना शुरू होता है। ये मेल का मैं बताऊंगा, औरतों का अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इसमें जो टिपिकल है ये सारे रेफरेंस हैं। फिर तीसरी स्टेज में जो कि 13 साल बाद होती है, पीनस साइज़ और बड़ा हो जाता है, टेस्टिकल और बड़े हो जाते हैं और जो चेस्ट निप्पल हैं मर्द के बच्चे, उसके नीचे थोड़ा टिश्यू थोड़ा बाहर आना शुरू हो जाते हैं। और इस दौरान में उसको नींद में, जैसे अतलाम कहते हैं जिसको, नाइट फॉल, वो शुरू हो जाता है। आवाज़ उसकी मोटी होनी शुरू हो जाएगी, मसल ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। 3 से 4 इंच हर साल कद बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद चौथी स्टेज 14 साल में शुरू होती है। टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ जाता है, पीनस साइज़ फुल डेवलप हो जाता है, स्क्रोटम टेस्टिस का साइज़ बढ़ जाता है और डार्क कलर हो जाता है। बगल में बाल आने शुरू हो जाते हैं, वॉइस मर्दानगी मोटी हो जाती है और दाने वगैरह मुंह पे, जिस्म पे आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद 15 साल से लेकर 18 साल तक ये पीनस फुल डेवलप हो जाता है, टेस्टिस बड़े हो जाते हैं, स्क्रोटम सिन एडल्ट साइज़ पूरा डेवलप हो जाता है ये 2-3 सालों में। बाल जो है नीचे पेड़, नाभ से नीचे बाल वो पूरे आते हैं, टांगों के दरमियान बाल आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं। और कुछ लोग ये स्टेज होती है जब आप कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में होते हैं या मैट्रिक में होते हो, 15 साल, तो ये नॉर्मल आ जाने चाहिए। ये इस तरह नॉर्मल है अगर सेहतमंद है। हाइट बढ़ जाएगी उसकी, मसल ग्रोथ शुरू हो जाएगी और 18 साल से पहले जितनी उसका कद बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। और दूसरा लिबिडो, इंटरेस्ट इन अपोजिट, ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से कि लड़कियां अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी, वीडियो फिल्में और डांस से ये रोमांटिक माहौल बन जाता है। ये मर्द के करैक्टर हैं, 5 स्टेजेस हैं, इनको समरी कर दिया गया है। ये दुगले, ये नॉर्मल है, इस तरह होना चाहिए, लेकिन होता इस तरह नहीं पड़ा। होता इस तरह ही है कि जब ये जो होता है ना, ये एक दिन में नहीं होता सारा, ये 6-7 साल लगते हैं, 11 साल से लेकर 18 साल तक। अब वो कहते हैं 18 साल 17 साल के बाद कद नहीं बढ़ता। लेटेस्ट अभी यही आ रहा है, पहले 22 साल तक कहते थे, अब कहते हैं कि नहीं। अच्छा, ये होता क्यों है? सबसे बड़ी वजह जो साबित हो चुकी है कि हाई इंसुलिन क्यों आता है जब आप शुगर, जूस, पेप्सी, बोतल, ब्रेड ये ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड। मोटापा आता है, जैसे मैंने बताया था कि जो आपके पेट की चर्बी है, फैटी लिवर होगा, फैटी लिवर के बाद पेट में चर्बी आएगी। जो पेट की चर्बी है, जिसका पेट बाहर आ जाए, वो सबसे बड़ा मसला है। वो यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि एरोमेटेज एंजाइम आ जाता है। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। ये क्यों कम हो जाता है कि ये मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, देर से सोना, सारा दिन खाते रहना,
कोई एक्सरसाइज ना करना, ये बड़ी बड़ी वजह हैं जो कि इस उम्र में बच्चों को करती हैं। ये देखें आप, 10-11 साल के बच्चे का इतना पेट ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा मसला है कि वो फास्ट फूड खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, सारा दिन खाता रहता है। ये बड़ी वजह है। बर्गर खा लिया, चिप्स खा, फिर पेप्सी पी लेगा, बोतल पी लेगा, और ये बैठा टीवी रिमोट कंट्रोल है, और पेप्सी और चिप्स और ये सारा, ये फास्ट फूड मॉडर्न लाइफ है। ये सबसे बड़ी बीमारी है पेट का फैट, इससे शुरू होता है सारा मसला। फिर क्या होगा कि T3 जो आयोडीन है वो हार्मोन कम हो जाती है। वो क्यों कम होती है? मोटापे की वजह से। कि आप आयोडीन डाइट लेते नहीं है। फास्ट फूड जितने आ रहे हैं इसमें कोई आयोडीन नहीं होती। टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाएगा और एरोमेटाइजेशन, ये एंजाइम आएगा, एस्ट्रोजन बढ़ा देगा। और फिर ऊपर से दूसरी वजह क्या है कि अच्छी डाइट जैसे गोश्त, अंडे, नट्स, अखरोट, वेजिटेबल वो नहीं ले रहे आप फास्ट फूड ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। ये 25-30 साल बाद आप जब नहीं कर रहे, कंटिन्यूस है, अभी ये इसको कहते हैं मैन बूब, मर्दाना ब्रेस्ट डेवलप हो जाना, ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है और ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बाद में। ये देखिए, ये आपके राइट साइड पे नॉर्मल है, लेफ़्ट साइड पे देखिए मैन बूब, ये फास्ट फूड, ये खाना लेफ्ट साइड। और दूसरी वजह कि इंसुलिन जब बढ़ेगी बॉडी फैट आएगा, बॉडी फैट बेली फैट आएगा, बेली फैट मोटापा बढ़ेगा, उससे ये सारा मसला हो जाएगा और फिर मर्दाना बांझपन और सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है, ये देखें, ये जो पेट का एंजाइम है, ये एरोमेटेज एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करेगा ईस्ट्रोजन में, और ईस्ट्रोजन क्योंकि ज़नाना हार्मोन है तो सारी बॉडी आपकी औरतों की तरह हो जाएगी। आपकी स्किन नरम हो जाएगी, आपके बाल नहीं आएंगे, दाढ़ी नहीं आएंगे, पेट बड़ा हो जाएगा, हिप मोटी हो जाएगी, जो जो औरत करैक्टर होते हैं। मेल करैक्टर क्या था कि दाढ़ी हो गई, मूछें होंगी, जो स्किन जो है वो रफ़ होती है, वॉइस मोटी होती है। लेकिन फीमेल में इसका अपोजिट होता है। ये सारा टेस्ट को साइज छोटा रह जाएगा, आपका प्यूबर्टी लेट हो जाएगी, ये जो बाल आते हैं 20-22 साल में आना शुरू हो जाएंगे, और फिर लॉन्ग रन में बाद में बच्चे पैदा नहीं होंगे, ये बचपन हो क्योंकि टेस्टिस अट्रोफी हो जाता है। ये बात बार बार सुन लें कि अगर ये कंडीशन ज़्यादा अरसा रहेगी तो टेस्ट का अट्रोफी हो जाएगा। मर्दाना कुव्वत तो शायद रहे, टेस्टोस्टेरोन तो रहता है, लेकिन बांझपन हो जाएगा, बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी नुकसान है। इसके लिए क्या रिकमेंड है, वही बातें जो मैं बताता आ रहा हूँ कि तमाम फास्ट फूड छोड़ दें, शुगर छोड़ दें, ड्रिंक छोड़ दें, और ये मोबाइल, कंप्यूटर, इससे जितना दूर चले जाएं, प्रोसेस फूड छोड़ दें। नॉर्मल नेचर डाइट खाएं, जैसे बताता आ रहा हूँ, सब्जियाँ खाएं, फ्रूट खाएं, अंडे खाएं, गोश्त खाएं, नट्स लें, मक्खन, चीज़, देसी घी ले लें, दही, ये चीज़ें खाएं। दूध के बारे में फिर मैं बता दूं कि ये आ रहा है आजकल कि दूध में एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, उसका भी इफ़ेक्ट आ रहा है बच्चों में। बिल्कुल दूध ना दें, मैं इस पर लेक्चर बना चुका हूं, वो भी आप सुन लें। और कम से कम 1-2 घंटा बाहर जाके खेलें बच्चे, आउटडोर गेम खेलें, फुटबॉल खेलें, मैदानों में जाएं, और रात 8-9 बजे हर हाल में सो जाएं। ये 4-5 मोटी मोटी बातें हैं, इससे बचना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। मेरे हिसाब से जब आप फर्स्ट ईयर में जाएं, जब 16वें साल में हैं, तो हर मर्द की दाढ़ी मूछ आ जानी चाहिए। और 15 साल कॉलेज में हमने 9th में शेव शुरू कर दी थी अपनी उस वक़्त। और कमर जो है 32 से ऊंची नहीं होनी चाहिए जब तक ग्रेजुएशन ना कर ले, 32 इंच होनी चाहिए, इससे कम हो जाए। ये वेस्ट है, ये स्टैंडर्ड है, ये बेस्ट है। ये देखें आप, अफ़गानिस्तान में सबसे कम है मोटापा, 6% है। यहाँ जूँ जहाँ फास्ट लाइफ नहीं है, पैसा नहीं है, मॉडर्न लाइफ नहीं है, वहाँ मोटापा नहीं है। ऊपर देखिए ईरान है, फिर भूटान है, इराक है, इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। अभी ये ज़रा 2013 की पुरानी है। अभी उल्टा चाइना, जहाँ पैसे आए, इंडस्ट्री आई, वहाँ देखे, और बांग्लादेश इंडस्ट्री आई, सबसे ज़्यादा हाल हो। ये जहाँ फास्ट फूड है, मॉडर्न लाइफ है, वहाँ ये अजाब आ रहा है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेल करैक्टर है वो शोल्डर है, हेल्दी मसल है, स्किन रफ़ होगी, बॉडी, बाल, छाती पे बाल होंगे, टांगों पे बाल होंगे, और सख्त बाल होंगे, मुलायम, स्मूथ, सिल्की बाल नहीं होंगे। इन बच्चों के आप देखेंगे सिल्की बाल आएंगे, इनके स्किन बड़ी स्मूथ होगी, बिल्कुल जैसे औरतों की होती है। तो ये देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे जो आपके है ये सही बॉडी है, राइट साइड की बॉडी है, ये अजाब है। इस तरह का अगर जिस्म आपका आ गया तो बड़ा ख़तरनाक है। ये हेल्दी मेल की चेस्ट नॉर्मल, ये वी शेप होगी, कमर देखें, पेट छोटा होगा, शोल्डर ब्रॉड होंगे, ये क्लासिक एग्जांपल है। और दाढ़ी भी आई होगी। ये मुख्तलिफ टाइप हैं, लेकिन आइडियल जो है ना इसमें यही है जो इन्वर्टेड वी है। ये बाकी टाइप भी हो सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, बेहतर नहीं है। ये मुख्तलिफ टाइप हैं, देख सकते हैं आप। तो आपका बेली फैट नहीं होना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ। 32 इंच कमर होनी चाहिए, मसल मास बड़े होने चाहिए, लिबिडो नॉर्मल है, अपोजिट
सेक्स में इंटरेस्ट, ये नॉर्मल मर्दानगी जवान होने की निशानी है। ये रेफरेंस है, आप सारे देख लें, इसके बारे में बहुत चल रहा है, इसलिए मैंने बार होता है ये लेक्चर भी ज़रूर सुने। ये चीज़ें भी स्टूडेंट बढ़ाती हैं, फैट तो बढ़ाएगा, अगर आप ऊपर ये ले रहे हैं तो ये डबल हो जाएगा और बहुत जल्दी आप सबसे आउट हो जाएंगे। तो ये सब रेफरेंस है, ये फिर आप देख लें। ये इसके एरोमेटेज एंजाइम के अपोजिट दवाइयाँ भी आती हैं, लेकिन मैंने जो डाइट प्लान बताया है, जैसे कीटो डाइट है, एक्सरसाइज है, फास्टिंग है, ये बेस्ट है। ये बच्चे को 11-12 साल में आप शुरू करा दें, फिर आप देखें कि फ़र्स्ट ईयर में उसकी दाढ़ी बाल ज़रूर आ जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बांझपन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और फिर आप बहुत पछताएंगे बाद में। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।